नमस्ते। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में अपन 19 सितंबर 2025 को सेकंड शिफ्ट के अंदर राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको आज अपन देखेंगे, जो कि राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, मैंने सारे क्वेश्चन को पूरी तरह से डिटेल में नहीं लिखा है, जो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर पूछना चाह रहा था मैंने उसी को केवल लिखा है। हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी एग्जाम के अंदर आप जो है इन PYQ को कैसे जो है एग्ज़ाम टाइम के 1-2 दिन पहले भी आसानी से रिवीजन कर सको, उसी तरह से मैंने लिखा है। आपको पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इससे पहले जो मैंने क्लास दी थी उसमें मैंने पूरे के पूरे क्वेश्चन लिखे थे। अब मैं कुछ नया करना चाह रही हूँ कि आपको PYQ भी मिल जाए और जो वापस रिवीजन करने में आपको इतना टाइम नहीं लगे, इसलिए मैंने ये नया तरीका अपनाया है। अगर इस एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले भी अगर आप रिवीजन करना चाहोगे इनके, तो बहुत ही फटाफट आपका रिवीजन हो जाएगा। इसके लिए ये तरीका मैंने अपनाया है। अगर ये तरीका आपको अच्छा लगता है तो अच्छे कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके अच्छे कमेंट जो हैं हमको और ज़्यादा मोटिवेट करते हैं आपके लिए ज़्यादा अच्छी क्लास देने के लिए। अगर क्लास आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने मित्रों तक इसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपकी जो संख्या है वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको अच्छा कंटेंट देने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए आप अपने मित्रों तक इसे ज़रूर शेयर करें। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि फूल का तत्सम शब्द कौन सा है। ठीक है, तो फूल का तत्सम शब्द होता है पुष्प। सेकंड क्वेश्चन है कि लालटेन शब्द किस भाषा से आया है। तो लालटेन जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगमन शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग है। आगमन शब्द के अंदर जो है आ उपसर्ग है, जैसे आ प्लस गमन, आ उपसर्ग हो जाएगा और गमन मूल शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्यथा शब्द जो है उसके अंदर कौन सा प्रत्यय है। अन्यथा, अन्य जो शब्द है वो तो एक अलग से शब्द है और पीछे था प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा अन्यथा। ठीक है, बुद्धि शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से कौन सा बुद्धि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं था, यामिनी। तो मनीषा, मेघा और प्रज्ञा इसके पर्यायवाची है बुद्धि के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्रज शब्द का विलोम है। अग्रज का विलोम क्या है। तो अग्रज का विलोम होता है अनुज। ठीक है, तो एक वाक्यांश है, इसके लिए उचित शब्द बताना है। किए के उपकार को नहीं मानता है वो क्या कहलाता है, इसके लिए उचित शब्द है कर्तगण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें शुद्ध शब्द बताना था और ये शुद्ध शब्द था, एक तो चरमोत्कर्ष और एक है प्रदर्शनी। ठीक है, तो ये दोनों शुद्ध शब्द है। ठीक है, और एक अशुद्ध शब्द ये दे रखा था, इस तरह से परीक्षा लिखा हुआ था तो ये गलत है, क्योंकि इसके अंदर आती है बड़ी मात्रा। ठीक है, परीक्षा तो याद रख सकते हो कि परीक्षा जो है वो बहुत बड़ी होती है, तो ई की मात्रा भी हमें बड़ी लगानी है। यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगा रखी है तो ये गलत है। ठीक है, और एक शब्द ये दे रखा था ज्योतिष्णा। ठीक है, इसमें पूरा ज लिखा हुआ था जबकि ऐसे लिखा जाता है, और ये जो मात्रा है ज्योतिष्णा नहीं होता है, ज्योतिष्णा होता है। ठीक है, तो ज्योतिष्णा ये सही हो जाएगा। और एक ये शब्द लिखा हुआ था परांगण, ये भी गलत है क्योंकि न नहीं होता है, अण होता है यहाँ पर, तो परांगण होता है। ठीक है, तो इस तरह से शुद्ध शब्द पूछा था तो ये 2 ऑप्शन जो थे वो सही थे। ठीक है, चरमोत्कर्ष और प्रदर्शनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर अशुद्ध वाक्य पूछा था कि मेरे को दिल्ली जाना है, इस तरह लिखा हुआ था। तो मेरे को की जगह अपन लिखते हैं मुझे दिल्ली जाना है। ठीक है, मेरे को दिल्ली जाना नहीं, मुझे दिल्ली जाना है। ठीक है, तो मुझे सही होगा इसकी जगह। ठीक है, तो अशुद्ध वाक्य हैं। तो शुद्ध वाक्य कौन से थे, देखो एक तो शुद्ध वाक्य ये है कि वह सचमुच बीमार है, तो ये बिल्कुल सही वाक्य है। ठीक है, उसने ब्रज भाषा में ब्रज की होरी शीर्षक वाली कविताएं लिखी, तो ये भी सही है वाक्य। ठीक है, एक और दे रखा था कि पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। इस देखो, संदिग्ध वर्तमान काल, कोई भी क्रिया जो वर्तमान काल के अंदर हो रही है उसमें भी संदेह हो तो वो संदिग्ध वर्तमान काल के अंदर होगी। इसका ये उदाहरण सही होगा कि सीतामढ़ी में बाढ़ आ रही होगी, है ना, होगी और आ रही है मतलब वर्तमान में चल रही है क्रिया, और होगी यानी कि आ रही होगी, पता नहीं है, संदेह है। ठीक है, तो संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहावरे से संबंधित। इस मुहावरे का अर्थ पूछा था कि खरी खोटी सुनाना। ठीक है, खरी खोटी सुनाना यानी कि भला बुरा कहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था कि तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोर, तो ये लोकोक्ति है, इसका अर्थ पूछा था। तो अपन को बतानी कि अपनी औकात देकर ही खर्च करना, ये इसका अर्थ होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर ऑफिस ऑर्डर
इसका हिंदी शब्द पूछा था, तो ऑफिस ऑर्डर का जो हिंदी शब्द होगा वो होगा कार्यालयीय आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्ध सरकारी पत्र किसके मध्य होता है, तो जो विभिन्न सरकारी अधिकारी होते हैं उनके मध्य अर्ध सरकारी पत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भी कोई सरकारी जो पत्र है या फिर कार्यालय ज्ञापन है या कोई ज्ञापन जो है एक साथ एक परिस्थितियों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो ये कहलाता है परिपत्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण इसमें बताना था, तो इसमें सच्चाई सही होगा कि भाववाचक संज्ञा होती है सच्चाई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके अंदर जो है सर्वनाम बताना था कि कौन सा सर्वनाम है इस वाक्य के अंदर। ठीक है, तो जो कमाएगा वही खाएगा, तो जो और वही ये दोनों साथ साथ में प्रयुक्त हो रहे हैं, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम है। एक क्वेश्चन ये आया था कि अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ, तो यहाँ पर नहीं हुआ है वो वाला वाक्य बताना था, तो इसमें नहीं हुआ है राम पढ़ता है। अकर्मक क्रिया वाले वाक्य हो जाएंगे श्याम सोता है, और एक कृष्ण नहाता है, और एक है महस खांसता है, यानी सोना, नहाना और खांसना, ये सारी जो क्रियाएं हैं ये अकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो अकर्मक क्रिया का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, और इसमें पूछा कौन से में नहीं हुआ है, तो इसके अंदर नहीं हुआ, क्योंकि पढ़ता है यानी पढ़ना क्रिया जो है अकर्मक नहीं होती है, सकर्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था कि सरकार ने स्थानीय कलाकारों को बुलाया है, किस विशेषण का प्रयोग हुआ है ये बताना है इसके अंदर, तो गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था कि उपयुक्त संधि का चयन करें। ठीक है, इधर शब्द दे रखा है और इधर संधि दे रखी है। ठीक है, तो यद्यपि में कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। ठीक है, यण संधि में भी अगर ऑप्शन में यण नहीं हो, स्वर संधि हो, तो स्वर संधि का ही भेद यण संधि है, तो यण संधि है इसमें यद्यपि के अंदर, यदि प्लस अपि। ठीक है, यदि प्लस अपि, तो यदि प्लस अपि ये जो ई है इसको बन जाएगा ये, और इसके अंदर कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। ठीक है, विद्यार्थी के अंदर दीर्घ संधि होगी। दीर्घ संधि जो है स्वर संधि का भेद है। देखो विद्यार्थी में विद्या प्लस अर्थी तो बनेगा विद्यार्थी, इधर आ है और इधर ए है, तो आ और ए आ बन जाएगा, यानी कि दीर्घ संधि होगी तो विद्यार्थी बन जाएगा। ठीक है, निश्चय इसके अंदर कौन सा संधि है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण है निश्चय। ठीक है, निश्चय, निहि प्लस चय, निश्चय इस तरह से भी लिखा जाता है, तो ये निश्चय विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, और संगम जो है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, सम प्लस गम, संगम, सम प्लस गम, ये जो है क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा, और अनुस्वार संधि जो है किस में आती है, व्यंजन संधि के अंदर ही आती है, तो ये बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये देखने का मतलब ये है कि आपके इसी लेवल का पेपर आने वाला है, आपको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, परंतु जो ऊपर के हैं उनको भी आपको छोड़ना नहीं है। सारा अगर आप पढ़ोगे, कंसेप्ट क्लियर करोगे, तभी जाके आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे, वरना जो है हिंदी जो इतने सरल सब्जेक्ट होती है उसमें भी जो है सरल क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। इसलिए राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए जो हिंदी की सारी क्लासें ली हैं, अगर आप चाहें तो उनको भी पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने उनमें जो है शॉर्ट नोट्स के माध्यम से सारे जो टॉपिक हैं वो कवर करवाए थे, और सेम सिलेबस इसी के अंदर भी है राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।